सदगुरु कबीर कहते हैं जहां क्षमा तहां आप। क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा औजार है। विचार कीजिएगा, भगवान राम जब धनुष तोड़ दिए जनक जी के सभा में, उसमें तो बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े सूरवीर लोग आए थे, कोई धनुष नहीं तोड़ पाए। जनक जी की बेटी सीता कुंवारी पड़ी थी, राम जी आए, राम जी धनुष तोड़ दिए। परशुराम आए उधर से, परशुराम खूब गुस्सा गए, तो लक्ष्मण को भी गुस्सा आ गया। लक्ष्मण सोचा अब युद्ध कर देते हैं शुरू। परशुराम भी क्रोध से एकदम भांस रहा था और लक्ष्मण भी क्रोध में आ गए, लेकिन गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण को समझा बुझा के रोक लिए और भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले। भगवान राम को तनिक भी गुस्सा नहीं आया परशुराम की बातों पर, जबकि बहुत गंदी गंदी बातें परशुराम ने व्यक्त की और गंदी गंदी गालियां भी पड़े, लेकिन भगवान राम मुस्कुराते रहे। देखिए भगवान राम का कितना सुंदर जीवन था, वो मुस्कुराते रहे। तो भगवान राम क्षमा कर दिए परशुराम को, और जब क्षमा कर दिए तो वही परशुराम भगवान राम के चरण में गिर गए और कहा, हे प्रभु आपका विजय है, आपने क्रोध को जीत लिया है, आप क्षमावान हैं, आप क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिएगा, मैं महावीर की कहानी कहता हूं। महावीर रास्ते से जा रहे थे, एक आदमी का बैल खुल गया था, वह बैल को खोज रहा था। महावीर भगवान आगे आगे जा रहे हैं, बैल पीछे पीछे, और जिनका बैल खुल गया था वो 3 रोज से बैल को खोज रहा था। संजोग से बैल के 10 लग्गा पीछे आदमी सब थे, और बैल को देखा कि बैल पीछे पीछे जा रहे हैं, उनके आगे महावीर भगवान है। तो वह लोगों को संदेह हुआ कि यही लगता है चोरी किया है मेरे बैल को, यही लगता है चोरी किया है। अब बैल को पकड़ के बांध दिया और भगवान महावीर को पीटने लगे, कहा तुम ही चोर हो, तुम ही हमारे बैल को चुराए हो। भगवान महावीर ने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं महावीर हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, मैंने चोरी नहीं किया। लेकिन समझ नहीं पाए संसार के लोग, भगवान महावीर को बहुत मारे पीटे, लेकिन महावीर भगवान कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं बोले। और उसी रास्ते से एक आदमी आ रहा था, कहा अरे बाबा तुम लोग क्या कर दिया, ये तो संसार के महापुरुष हैं महावीर, और इसको तो क्या कर दिया। उनकी शक्ति को जब लखाए, उनकी साधना को जब दर्शाए वो आदमी, तो सारे आदमी पछताने लगे। कहा वही महावीर जो साधना में मस्त है, जो अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है, वही महावीर है ये। कहा हाँ वही है। कहा हम लोगों से भूल हो गई और बेकार इनको मार दिए। विचार कीजिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जहां क्षमा तहां आप। क्षमा भी करना चाहिए। अब हमारे परिवार है, परिवार में छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है तो उनको भी क्षमा कर देना चाहिए। अब इतना क्षमा नहीं करना चाहिए कि वह बच्चा सुल्ताना डाकू बन जाए, वह बच्चा उंगली माल बन जाए, वह बच्चा सदन कसाई बन जाए, वह बहुत बड़ा हत्यारा बन जाए, कल किसी का ट्रक लूटने लगे, कल किसी को गाली दे, समाज में बड़ों को कदर करने के लिए नहीं जाने, बड़ों को कुर्सी देने के लिए नहीं जाने, बड़ों को भी गाली दे, छोटों से प्यार करने के लिए नहीं जाने। तो बच्चों को, जो बच्चा है वह बच्चों के अंदर में संस्कार देनी चाहिए और शिक्षा देना चाहिए। बच्चे जो संस्कारी होते हैं वह बच्चा बहुत अच्छे होते हैं। संस्कारी बच्चे ही डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और संस्कारी बच्चे ही एक अच्छा वक्ता बनता है, स्वामी विवेकानंद के तरह। संस्कारी बच्चे ही महात्मा गांधी बनते हैं जो देश के बारे में सोचते हैं। संस्कारी बच्चे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं। जो संस्कारी बच्चे हैं वही बच्चे न्यूटन बनते हैं, कैक्सटन बनते हैं, प्लूटो बनते हैं, इलियास बनते हैं, जीसस बनते हैं। वही बच्चे क्रिस्टोफर कोलंबस बनते हैं, वास्को डिगामा बनते हैं। इसलिए अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहिए।
आज बहुत ऐसे बच्चे हैं, देखिएगा, वह पढ़ते लिखते नहीं हैं और गार्जियन भी उसको नहीं पढ़ाते हैं, घर के माता पिता भी नहीं पढ़ाते हैं, और बच्चे से काम कराने लगते हैं कि तुम 2 पैसा कमा करके दो। वह माता पिता अंधा अंधी है, वह माता पिता बच्चा का दुश्मन हो गया। उनके जीवन में 1 क्लास की शिक्षा, 2 क्लास की शिक्षा, 3 क्लास की शिक्षा, 4 क्लास की शिक्षा, 5 क्लास की शिक्षा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का शिक्षा नहीं दे पाया तो आपको बच्चा जन्म देना बेकार हो गया। आप जो बच्चा को जन्म देते हो तो वह बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ, वह बच्चा को बढ़िया संस्कारी बनाओ, वह बच्चा कल समाज का, देश का धरोहर बने, वह बच्चा कल समाज में बहुत बड़ा नाम करे, ऐसे शिक्षा देना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां क्षमा तहां आप। क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है, क्षमा को भी धारण करना चाहिए। अब जो बार बार गलती करते जा रहे हैं, बार बार समाज में अपराध करते जा रहे हैं, बहुत ऐसे आदमी हैं कि दूसरे की बहू बेटियों को देख करके हंसते हैं, दूसरे की बहू बेटियों पर गलत नजर रखते हैं, गलत भावना रखते हैं। 2 लड़की रोड से जा रही है और दोनों देखने में शरीर का सुंदर है, खूबसूरत है, बुद्धि दिमाग भी सुंदर है, शिक्षा भी सुंदर है, लेकिन कुछ उचक्के लड़के लोग उनके साथ मजाक करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गलत नजरिया रखते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे नजर रखने से तुम्हें पाप होगा। क्यों? महात्मा गांधी का वाणी है। वो वाणी क्या है? किसी ने कहा है आए मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आंख से बुरा नहीं देखना चाहिए, कान से बुरा नहीं सुनना चाहिए और मुंह से बुरा नहीं बोलना चाहिए। कहा इन तीनों पर जो विजय प्राप्त कर जाता है वह उत्तम साधक हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि राह चलते हुए किसी की बेटियां जा रही है, बहन जा रही है, समझ लो कि मेरे आंगन की बहन है, मेरे आंगन की बेटी है। राह चलते किसी की पत्नी जा रही है, किसी की बहन जा रही है, तो उसमें अपनी माता का दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्र बता रहा है। तो यह दृष्टि में जीवन जीना चाहिए। तो हमने कहा जहां क्षमा तहां आप। जो बार बार गलती करे उसको क्षमा करते जाइए, तब तो वो समाज का बहुत बड़ा बेविचारी बन जाएगा। समाज के नाम बुराएंगे, राष्ट्र के नाम बुराएंगे, समाज को गर्त में ले जाकर के छोड़ देगा। इसलिए सजा भी देना चाहिए। जो बार बार गलती करे तो उनको सजा देना चाहिए, उनको उस तरह से सजा देना चाहिए जैसे टोकरी में आम है, आम बहुत आम सही है और एक आम सड़ जाता है तो सड़े हुए आम को निकाल देना चाहिए, नहीं तो सभी आम को सड़ा देता है। उसी प्रकार जो समाज में बार बार अपराध करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार समाज को आतंकित करता है, उसको उसी तरह से निकाल देना चाहिए जैसे सभी आम में एक आम सड़ जाता है, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसको उसी तरह से हटा देना चाहिए और उसको सजा देना चाहिए। विचार कीजिए, एक सूरदास था, तो सूरदास का गजन देख करके, उनका क्रियाक्रम देख करके समाज में सबको दया आ गया, समाज में सबको दया आ गया। कहा जो भगवान को मानते थे, देवी देवता को मानते थे, सब कहते थे हे गुरु महाराज, हे देवी देवता, हे भगवान, हे भोले शंकर, हे खुदा, हे अल्लाह, हे परमात्मा। यह सूरदास को बहुत दिक्कतें हैं, बहुत दुखी है, बड़ा कष्ट में है, इनके दुख को हरण करो। संजोग से बहुत आदमी चंदा करके ले गया बंबई, सूरदास के आंख को ठीक करवा दिया और उसका आंख ठीक हो गया। जब सूरदास को आंख हो गया तो सूरदास क्या किया, इलेक्शन आ गया, नॉमिनेशन दिया, इलेक्शन में सूरदास जीत गए। जब इलेक्शन में जीत गए, समाज के लोगों ने कहा इन्हीं को जिताओ, इनको कुछ नहीं है, गरीब है, इन्हीं को जिताओ। तो जिता दिया। समाज के कृपा से वह
जीत जाता है। जब इलेक्शन में जीत गया तब देखिए सूरदास का कर्तव्य कैसे खराब होता है। समाज के लोगों पर ही अत्याचार करने लगा, गरीबों को लूटने लगा, अमीरों को सताने लगा, दूसरे की बहू बेटियों के साथ हैवानियत व्यवहार करने लगा। वही सूरदास है, दूसरे को मारने लगा, पीटने लगा, मर्डर करवाने लगा टोला समाज में। तब सब मिलकर के फिर भगवान से निवेदन किया, देवी देवता से निवेदन किया कि हे भगवान, जो सूरदास के लिए हम लोग दया मांगे थे वह सूरदास को फिर से सूरदास बना दीजिए। तो फिर से उसको सूरदास बना दिया। तो विचार कीजिए क्यों? आखिर उसका कर्म से पूरा समाज आतंकित हो गया, पूरा समाज भयभीत हो गया, सब परेशान हो गए सूरदास से। उसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं, जहां क्षमा तहां आप। जहां क्षमा है वहां आप मतलब परमात्मा, आप मतलब ईश्वर, आप मतलब भगवान का जो क्षमा कर देते हैं छोटे मोटे गलती को, और कहा वो भगवान के तुल्य हैं, वो देवता के तुल्य हैं। लेकिन बड़ी बड़ी गलतियां बार बार कोई करे तो उनका क्षमा नहीं होना चाहिए, उनका सजा होना चाहिए। विचार कीजिए। तो सदगुरु कबीर की पंक्ति को मैंने कहा कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसके हृदय में दया है वहां धर्म है, जिसके हृदय में ज्यादा लोभ है वहां पाप है, जिसके हृदय में क्रोध है तो समझो वहां काल है, चंडाल है, परेशानी है, दुख है, झगड़ा है। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके हृदय में क्षमा है तो उसी के हृदय में परमात्मा विराजमान है, भगवान विराजमान है। तो सदगुरु कबीर